अब जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे उसके आज हम उसका एग्जाम्पल करते बेटा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं cos 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को अपन चेंज करते हैं बेटा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट तो पहले से पता है। हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। सोचिए आप cos 210 डिग्री को तोड़ना है बेटा। तो हमारे पास तोड़ने का तरीका क्या है? हम किसमें तोड़ते हैं, है ना, 270 प्लस थीटा में तोड़ सकते हैं। अगर हम 270 में तोड़ेंगे कितना जोड़ना पड़ेगा हमको यहाँ पर? जब भी आप तोड़ेंगे तो थीटा हमेशा क्या रखेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप इसको देख लीजिए बेटा। कोई भी से एक डाटा, जैसे हम क्या करते हैं 210 डिग्री, तो हम क्या लेते हैं 180 और प्लस क्या कर देते हैं बेटा 30 डिग्री। तो ये 210 डिग्री हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, है ना, 210 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। इस तरीके से जैसे आप इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? ये आएगा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या रहता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव में रहेगा बेटा। और फंक्शन नहीं बदलेगा। 180 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होता। ये चार फंक्शन में ही चेंज होता है बेटा, 20 चार, है ना। तो याद रखो, तो cos cos ही रहेगा और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, याद करिए, √3/2। √3/2 ये आ जाएगा बेटा। तो आंसर आएगा -√3/2। ठीक है बेटा। तो हमेशा जब भी हम इसका यूज करते हैं 90 से ज्यादा डिग्री के, 90 से ज्यादा डिग्री। देखिए बेटा एक और एग्जांपल, टेन कितना लिख रहे हैं बेटा, 330 डिग्री। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको 1030 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके देख लीजिए बेटा। यहाँ पर फिर से अगर आप तो 360 माइनस 30 डिग्री, ये आ जाएगा 3, ये 310 डिग्री आ जाएगा। ये इससे आपको पता चल गया बेटा कौन सा में आएगा कोऑर्डिनेट में। देखो ये आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या रहता है बेटा, cos और sec पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो 10 है बेटा। तो 10 क्या मिलेगा आपको, 10 नेगेटिव बदलेगा। फंक्शन नहीं बदलेगा बेटा, यहाँ भी तो 10 में रहेगा। और ये आएगा 30 डिग्री। 1030 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, याद करिए 1/√3। तो ये आंसर आ जाएगा √3। ठीक, तो -1/√3। इसको बदलिए बेटा। ये क्या दिया हमको, cos 405 डिग्री। cos 405 डिग्री किसका होगा बेटा, देखो 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर सकते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना, 405 डिग्री। ये आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं cos 360 प्लस 45 डिग्री। और ये कहाँ आएगा बेटा, अपन पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे 360 में, प्लस यहाँ आएगा। तो और पॉजिटिव रहता है, तो ये सभी पॉजिटिव रहेंगे। फंक्शन भी चेंज नहीं होगा बेटा, फंक्शन भी चेंज नहीं है। और ये क्या बनेगा, cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/√2। ये 1/√2 आ जाएगा बेटा। यहाँ देखिए 10 में, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 10 को 225 डिग्री, है ना, 225 डिग्री बेटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। 180 प्लस कर सकते हैं 45, ये देखिए तो भी आएगा, है ना। और 270 से भी कर सकते हैं। 270 में करेंगे कितना आएगा, 270 माइनस करना पड़ेगा 45 डिग्री, तो ये आएगा 5, है ना। ये आ जाएगा 2 तो कोई भी एक में ब्रेक करिए बेटा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसा आपका सोच है वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। मान लो मैं अगर लिखता हूं कि 180 प्लस 45 डिग्री, तो देखिए बेटा कैसे हो जाएगा आंसर। ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट 10 और कॉट पॉजिटिव, और ये 10 ऑलरेडी पॉजिटिव। फंक्शन बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो 1045 ही रहेगा बेटा। और 1045 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1। तो ये 1 आ जाएगा। ठीक। अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हम इसके अनुसार चेंज करते 270 के हिसाब से, तो कितना लिखते बेटा 270 के हिसाब से, 270 माइनस बोलते बेटा 45 डिग्री, है ना। तो यहां भी देखो, यहां भी थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। 10 पॉजिटिव में रहता है, बट फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है। पॉजिटिव तो रहेगा बट फंक्शन बदल जाएगा। ये cot 45 डिग्री आएगा। और आपको पता है cot 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 ही तो होता है ना। इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं होता। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे तोड़ूंगा तो आंसर आएगा कि ऐसा तोड़ूंगा, दोनों नहीं आएगा बेटा, सेम आंसर आता है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस करिए। क्या करिए, प्रैक्टिस। ठीक ठीक है बेटा। अब स्पेशल केस देखते बेटा। जैसे ये इस प्रॉब्लम को देखो, साइन 1485 डिग्री यानी 1485 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करें बेटा,
हमने क्या सीखा था 360 का। तो आप जितने बार भी देखो एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करते हैं बेटा तो 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो हम 360 के जितने भी मल्टीपल है उसमें हम इसको तोड़ेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे, है ना। उससे उसका वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखिए बेटा कितने मल्टीपल कर सकते 360 इंटू 4। तो 360 इंटू 4 कितना होगा बेटा 0, ये कर लीजिए 24, 2 आ जाएगा कैरी 12, 2 40, ये आ जाएगा 440, प्लस क्या करना पड़ेगा बेटा 45, ये आ जाएगा 5 8 4 1। तो हम इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, साइन है ना 4 का मल्टीपल 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री में ब्रेक कर दिया बेटा। हमेशा आपको होता है थीटा कितना रखा 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इससे कोई कितने का भी मल्टीपल कर सकते बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको पढ़ेंगे क्या 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा कहाँ जाता है बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा आर पॉजिटिव रहता है और फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आ जाएगा साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√2। ठीक है, एक और ऐसी प्रकार का प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, ये दिया 10 765 डिग्री। इसको कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, अभी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से 360 का मल्टीपल देखो, ये 2 का मल्टीपल होगा 772 प्लस क्या कर सकते हैं बेटा 45, तो ये आ जाएगा 675। तो ये आ जाएगा देखिए बेटा 10 2 मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या रहता है ऑल पॉजिटिव, फंक्शन भी चेंज नहीं होता बेटा, तो 10 10 में रहेगा और ये 10 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना है बेटा 1। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए बेटा। तो ये स्पेशल केस नंबर 1 हो गया। ठीक, आप इसको अच्छे से याद रखें। तो हमेशा इसको ब्रेक करेंगे 360 के मल्टीपल में, उससे वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब स्पेशल केस नंबर 2 देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं स्पेशल केस नंबर 2। अगर कोई डिग्री पहले से माइनस में रहेगा बेटा, कोई भी माइनस में रहेगा और इस डिग्री का वैल्यू कुछ भी हो, डिग्री का वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी, यहां पर हमको तोड़ने की जरूरत नहीं, पहले माइनस साइन को हटाते बेटा। थीटा का मान कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी जो भी आपको दिया है। तो सबसे पहले हम इस माइनस साइन को हटाते। माइनस के लिए हम क्या करते हैं, हमने ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल किए थे। अब जब भी माइनस लगा तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको क्या करना है बेटा, कॉस और सेक को क्या रखना पॉजिटिव, कॉस और सेक को क्या रखेंगे पॉजिटिव, अदरवाइज सबको निगेटिव। तो देखो बेटा साइन माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा बेटा। ये कॉस को क्या करेंगे कॉस माइनस थीटा, तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। टेन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, याद रखना। कॉट माइनस थीटा, तो माइनस कॉट थीटा, है ना। सेक माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, ये आपको ध्यान रखना। कोसेक माइनस थीटा, तो ये माइनस कोसेक थीटा, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो सिर्फ जब भी माइनस रहेगा पहले माइनस को हटाएंगे बेटा। माइनस के लिए क्या करते कॉस और सेक का वैल्यूज क्या मिलते हैं बेटा पॉजिटिव, अदरवाइज सबका वैल्यू क्या मिलता है निगेटिव। कोई डिग्री दे, इसमें थीटा का कोई इशू नहीं, पहले हम माइनस साइन को हटाएंगे फिर हम ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तब उस समय थीटा का वैल्यूज क्या लेते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री में रखते हैं। जैसे मान लो हमको एक एग्जांपल दिया साइन माइनस 120 डिग्री, तो सबसे पहले हम इस माइनस को हटाएंगे बेटा। देखो पहले अच्छे से, ये माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या देता है बेटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये देखो माइनस 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे बेटा। तो साइन को कैसे तोड़ सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री में, 90 प्लस 30 डिग्री में तोड़ेंगे बेटा। पहले आप ये माइनस तो रहने दीजिए, कहाँ आ जाएगा बेटा ये सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या रहता है साइन पॉजिटिव रहता है बेटा, पॉजिटिव रहेगा। ये देखो पॉजिटिव हम ऐसा चाहे तो आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पॉजिटिव रहेगा। फंक्शन भी चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाता है बेटा कॉस में, तो कॉस लिख देते। कॉस कितना आ जाएगा 30 डिग्री, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। ये देखिए अब cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा cos 30 √3/2, ये √3/2 आ गया इस तरीके से। ठीक है ना बेटा। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 में ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा 10 में, 10 क्या ले लेता हूं 150, 10 क्या लेते हैं बेटा 150 डिग्री, 150 माइनस 150 डिग्री। ये देखिए तो पहले अपन माइनस को हटाएंगे बेटा फिर से। तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है साइन और माइनस है, तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा माइनस को हटाएंगे। तो 10 क्या रहेगा माइनस में ही रहता है ना, 10 माइनस में रहता है, तो 150 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ ना बेटा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे बेटा।
ब्रेक कैसे करेंगे, 10 90 प्लस 60 डिग्री 150 हो जाएगा बेटा। ये देखो अब जैसे हम ब्रेक किए तो अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, बट 10 है बेटा तो 10 क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। और फंक्शन चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा, तो कॉट बन जाएगा ये। कॉट कितना आएगा बेटा बोलो, कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट 60 कॉट 60। अब कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 डिग्री क्या लिख सकते हो, 1/10 60 डिग्री, तो ये √3 आ जाएगा। रूट है ना, 10 60 कितना होता है, √3 होता है, तो 1/√3 आ जाएगा बेटा। ये आपको ध्यान रखो, 1/√3 डिग्री, 1/√3 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो होमवर्क, है ना। पहला क्वेश्चन होमवर्क में क्या देखो बेटा, कॉस -30 डिग्री, सेकेंड 10 135 डिग्री, थर्ड कॉस 150 डिग्री, फोर्थ साइन 330 डिग्री, फिफ्थ साइन 300 डिग्री, सिक्स 10 210 डिग्री, सेवन कितना होगा बेटा, साइन 120 डिग्री 120 डिग्री, है ना। एट्थ कितना होगा बेटा, 10 -60 डिग्री, नाइन्थ ये नाइन्थ होगा बेटा, है ना। नाइन्थ कितना आएगा, 10 225 डिग्री, 10 कितना आ जाएगा, साइन 225 डिग्री। चलो बेटा कॉमन है दोनों में, इसलिए हटा देते इसको, तो ये हमारा 10th हो जाएगा कॉस 405 डिग्री। इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए बेटा, है ना। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डील करिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। गुड।